गाइस, आज की जो कहानी है एक हॉन्टेड, मिस्टीरियस और हॉरर जापान की एक ऐसी कहानी है जो 1954 में एक इंसिडेंट हुआ था और आज करीब 2026 72 साल हो गए हैं, पर इस स्टोरी को, इस हिस्ट्रिकल मिस्ट्री को आज तक नहीं सुलझा पाए। एक जिन, गाइस दुनिया में जिन ही ऐसा है, भूत प्रेत आत्माएं जो होती हैं वो किसी के ऊपर आती हैं, किसी की बॉडी के ऊपर, और उससे अजीब अजीब हरकतें कराती हैं। पर जिन एक ऐसा है जो कोई भी रूप किसी भी तरह से बदल के अपने आप को कुछ भी कर सकता है, कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। ये 1954 की बात है। गाइज, एक रहस्यमयी तरीके से एक शख्स एयरपोर्ट पे उतरता है और जब उसकी पूरी जानकारी लिया जाता है, पता चलता है, तो कहते हैं वो इस देश का है ही नहीं, और फिर रहस्यमयी तरीके से वो गायब हो जाता है। आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी पूरी डिटेल में बताता हूँ कि वो कौन था, कहाँ से आया, कैसे आया और कहाँ गया। गाइज, ये जापान की एक मिस्टीरियस कहानी है जो 1954 में हुआ था। अगर आपको इस तरह के हॉन्टेड, हॉरर, मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। गाइस, कहानी शुरू होती है 1954 में जापान के टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट पे एक प्लेन लैंड करता है जो यूरोप से आता है। यूरोप से आता है वो प्लेन लैंड करता है। एयरपोर्ट के जो कर्मचारी रहते हैं, जो इमिग्रेशन करते हैं, एक एक करके सारे लोगों को बाहर जाने देते हैं, पर एक शख्स को रोका जाता है। जो एयरपोर्ट का कर्मचारी होता है वो उसका पासपोर्ट देखता है और उसे रोक लेता है। गाइस, रोकता इसलिए है कि उसके पासपोर्ट पे एक देश का नाम लिखा होता है जिस देश के बारे में उसको बिल्कुल पता ही नहीं है, और वो कोई नया काम करने वाला नहीं था। पिछले 10 सालों से एयरपोर्ट पे काम कर रहा था। तो उसको ऐसी कौन सी कंट्री थी जिस कंट्री से वो आया था और उसको पता नहीं चला कि आखिर ये किस कंट्री से आया है, कौन से देश से। वो परेशान हो जाता है कि मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूं और मैं इस कंट्री के बारे में क्यों नहीं जानता। गाइस, ऐसा नहीं है कि सभी लोग सभी के बारे में जाने। दुनिया में 200+ कंट्रीज है, लेकिन क्या हमें नहीं मुझे नहीं पता, उसका मतलब नहीं है कि वो नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट पे जो काम करते हैं, जो इमिग्रेशन करते हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, उनके पास वर्ल्ड मैप रहता है। कौन सी फ्लाइट कहाँ से आएगी, कहाँ जाएगी, किस कंपनी की फ्लाइट कितने देशों को टारगेट करती है, ये सारी जानकारी उनके पास रहता है। पर उसको उस देश के बारे में जानकारी नहीं था। उस शख्स से पूछता है कि आप कौन हो और कहां से आए हो। पर वो शख्स भी ऊंचा था, लंबा था, दाढ़ी रखा हुआ था, थोड़ा अजीब सा दिख रहा था, लेकिन बात वो प्रॉपर बराबर कर रहा था। उस कर्मचारी से जो भी वो पूछ रहा था, एयरलाइंस वालों से जो भी बातें हो रही थी, वो लोग सब समझ रहे थे। उससे पूछे कि तुम कहाँ से आए हो, तो वो बोलता है मैं टोरेट से आया हूँ, और उसके पासपोर्ट पे भी यही लिखा हुआ था, टोरेट, TORED, टोरेट। पर टोरेट देश कहाँ पे है उसको पता नहीं। वो अपने ऑफिसर से बात करता है जो उसके ऊपर सीनियर होते हैं कि एक शख्स यहाँ पे आया हुआ है। जब मैं उसके पासपोर्ट पे देख रहा हूँ तो उसमें टोरेट लिखा हुआ है, जो कि हमारे जानकारी में टोरेट देश कहाँ पे है ये मुझे पता नहीं है। तो वो कहते हैं कि उससे पूछो वो क्यों आया, कहाँ से आया, और अच्छे से जानकारी लो। टोरेट, उसके पासपोर्ट पे भी टोरेट ही लिखा हुआ होता है। उससे अच्छे से जानकारी लेते हैं। वो बोलते हैं कि तुम बताओ कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। वो कहता है मैं टोरेट से ही आया हूँ, यूरोप के कई कंट्रियों में, कई जगहों पे मैं गया हूँ, आप मेरा वीजा देखो। तो जब उसके वीजा देखते हैं, वो वीजा बिल्कुल सही निकलता है। वो कई कंट्री में जाके घूम के आता है, बिल्कुल रियल रहता है। पर जो देश का नाम बताता है टोरेट, वो अभी भी इन लोग को परेशान कर रहा था कि यार ये टोरेट है कहाँ पे। तो उससे बोलते हैं कि मैं आपके सामने वर्ल्ड मैप लाता हूं, आप मुझे बताओ कि आप कहां से आए हो। बोलता है ठीक है। जापान के हैनेडा एयरपोर्ट पे जब उसको रोका जाता है,
उसको वर्ल्ड मैप लाके उसके सामने रखा जाता है। गाइस जब वो वर्ल्ड मैप देखता है, ज्यादा टाइम नहीं लगाता है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट के अंदर एक देश के ऊपर हाथ रखता है और वो कहता है कि यहां से मैं आया हूं। पर उसमें क्या लिखा रहता है? एंडोरा, ANDORA, एंडोरा। पर उसके पासपोर्ट कहां का रहता है? टोरिड। अब वो कहते हैं तुम तो पासपोर्ट में टोरिड बता रहे हो, पर आप यहाँ मैप में दिखा रही है एंडोरा लिखा है। बोलता है ये कल तक तो टोरिड था, आज एंडोरा कैसे हो गया ये मुझे नहीं पता, पर मैं आया यहीं से हूं। अब जो ऑफिसर लोग रहते हैं, जो उसको रोके रहते हैं, उनको लगता है कि कोई बहुत बड़ा साथी है जो बहुत आगे चल के हमारे लिए, देश के लिए खतरा बन सकता है। क्योंकि सारी चीजें तो ठीक है, जहां का पता बता यूरोप से कई कंट्री से होके आया ये भी ठीक है, पर इसके पासपोर्ट पे जो लिखा है टोरेड, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसे बोला जाता है कि तुम जापान में क्यों आए हो, कहां पे आए हो और किस लिए आए हो? तो वो कहता है, एक होटल का नाम लेता है। अब वो कहता है कि उस होटल में, और एक कंपनी का नाम बताता है, एक शख्स का नाम बताता है, बोलता उनसे हमारी मीटिंग है, मैं बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, अब मैं तुम्हें पूरी तरह से तुम्हारी जानकारी लूंगा, तुम्हारे पासपोर्ट के बारे में, तुम कहाँ से आए हो, क्यों हो, तब तक के लिए एयरपोर्ट के पास में, एयरपोर्ट के ऑथोरिटीज में, उसके एक होटल में उसे ले जाके रख दिया जाता है और सिक्योरिटी गार्ड के साथ, 4 सिक्योरिटी गार्ड बाहर, 4 अंदर, उसको रख दिया जाता है। और ये कह दिया जाता है कि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बता देना, जब तक आपकी पूरी तरह से जानकारी नहीं लिया जाता है, जब तक आपके बारे में पूरा पता नहीं किया जाता है, आपको अभी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उसे उस होटल में रखते हैं और एयरपोर्ट के लॉकर में उसके वीजा, उसके पासपोर्ट, उसकी सारी चीजों को रख दिया जाता है। रखने के बाद में अब एयरपोर्ट की जो टीम रहती है, जो ये सीनियर लोग रहते हैं, पता करते हैं कि जानकारी निकालो कि ये जिस होटल का नाम, जिस शख्स के, जिस कंपनी के लिए यहाँ पे आया हुआ है, वो सच है या नहीं। उस कंपनी में फोन करके पता किया जाता है, उस होटल के बारे में उस होटल के बारे में जानकारी लिया जाता है। गाइस तो पता चलता है कि ऐसी कोई होटल है ही नहीं, ऐसी कोई कंपनी है नहीं जिससे वो मिलने आया हो। अब एयरपोर्ट के जो ऑफिसर थे, जिन्होंने उसको रोका था, जिनको शक हो रहा था, अब उनकी डाउट और बढ़ जाता है और अब वो बुरी तरह से और परेशान हो जाते हैं कि अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि शायद कुछ क्लियरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि वो जो वीजा बता रहा था, जो अदर कंट्री में जहां पे होके आया था हाल ही में, वो सारी डेट, सारी चीजें सच निकल के आ रहा था। लेकिन देश की वजह से, जो देश का नाम बता रहा था वो गलत हो रहा था, जिसकी वजह से रोका गया था। लेकिन अब ये जिस होटल में, जिनकी मैनेजर जिससे बात कर रहा है, जिसके बारे में वो बता रहा है कि मैं मिलने आया हूं, वो होटल भी नहीं है, और जिस नंबर को बताया, जिस पे बात किया गया, वो कहता है नहीं, हमारे ऐसे कोई शख्स से हमारी कोई मीटिंग नहीं है। अब ये लोग सुबह होने का वेट करते हैं, जब तक शाम हो जाती है। सुबह ये होता है कि अब उसको लेके आओ बाहर, उससे अच्छी तरह से पूरी जानकारी लिया जाए, पूरी बात किया जाए और पता किया जाए कि ये शख्स कौन है जो रहस्यमयी तरीके से अपनी रहस्यमयी बातें बताता है और जिस देश का नाम लेता है वो देश दुनिया में है ही नहीं। गाइज आप यकीन नहीं करोगे, आज मैं आपको इसलिए ये कहानी बताता हूँ, हमारे चैनल पे ज्यादातर भूत प्रेत आत्माएं और मिस्टीरियस कहानी रहता है, वो ये भी है। ये डरावना तो नहीं है, लेकिन एक मिस्टीरियस इसलिए है कि एक ये जिन की कहानी है, एक सच्ची कहानी, एक सत्य घटना पे आधारित है। टोक्यो में हैनेडा एयरपोर्ट पे जापान की जो ये शख्स आता है, ये एक जिन होता है। मैं आगे आपको बताता हूँ, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। जब उसे होटल से बुलाया जाता है, जाते हैं लेने के लिए, दरवाजा को नॉक करते हैं, दरवाजा खुला रहता है। जब ऑफिसर अंदर जाते हैं गाइस, वो वहां से गायब रहता है। 4 सिक्योरिटी बाहर, 4 अंदर, और उसके रूम के बाहर जो बाहर रहते हैं वो भी, और जो होटल के बाहर रहते हैं गेट के ऊपर, इतनी सिक्योरिटी रहने के बाद वो शख्स रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। गाइस आनन फानन में दौड़ के जो होटल के बाहर सिक्योरिटी रहते हैं, वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज के पास आते हैं और उनको पूरी जानकारी देते हैं अपने सीनियर को कि वो गायब है। तो वो लोग भी परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है।
और फिर जो उससे सारे सामान, उसके वीजा, उसके पासपोर्ट, उसके सारे और जरूरी चीजें जो वो लेके आया था, जो लॉकर रूम में एयरपोर्ट के अथॉरिटी एयरपोर्ट के लॉकर में रखा हुआ था, जब उस सामान को देखने जाते हैं गाइस, तो वो सामान भी रहस्यमयी तरीके से गायब रहता है। उधर वो होटल से गायब, अगर वो शख्स वहां से गायब होता है किसी तरह से नजरों से ओझल होके, तो एयरपोर्ट के लॉकर रूम से उसके पासपोर्ट, उसके वीजा, उसके सारे सामान जो अपने साथ लेके आया था, वो कैसे गायब हो सकता है। गाइस, जापान की जो एयरपोर्ट की टीम रहती है वो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत सारी छानबीन हुई, बहुत सारी जानकारी निकाली गई, बहुत सारे चैनल वाले आते हैं, सारी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, न्यूज बनाते हैं, लेकिन किसी भी तरह से कुछ भी पता नहीं चलता। फिर सर्च करता, शोध करता आते हैं, जो पूरी जानकारी, जो वर्ल्ड की रिपोर्ट निकालते हैं, वर्ल्ड में जो मिस्टीरियस कहानी होती है, ऐसी रिपोर्ट बनाते हैं कि वो किस तरह से, कौन सी घटना है। उन्होंने भी अपनी पूरी तरह से जानकारी की, लेकिन उनको भी कुछ पता नहीं चला। तो कुछ लोगों ने कई किताबें लिखी उसके ऊपर। सारी किताबों का तो नाम मुझे नहीं पता है गाइज, लेकिन एक किताब के बारे में आपको बता रहा हूं। अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए कि आखिर वो रहस्यमयी शख्स, वो रहस्यमयी तरीके से कैसे गायब हो गया, कहां से आया, किस देश से आया, किस दुनिया से आया, लोगों ने तो उसे ये कहने लगे कि ये टाइम ट्रेवल से था। जब उसे पता चला तो वो गायब हो गया, वो किसी और दुनिया से आया था। पर गाइज, ऐसा नहीं है। जो किताब में लिखा गया है, जो किताबों में अपनी अपनी राय दिया गया है, उस किताब का नाम है द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज। द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज एक बुक है जिसमें इसके बारे में पूरी जानकारी लिखा हुआ है कि वो कहां से आया, क्यों आया और कैसे आया, और वो कौन हो सकता है। लेकिन सिर्फ सस्पेंस है, कौन हो सकता है, कहां से आया, ये क्लियर नहीं है। गाइज, वो एक जिन था जो कि इंसानी रूप लेता है, और वो एयरपोर्ट पे आता है, पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ होता है, जब उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है, और फिर वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। गाइज, आज 1954 से लेके 2026 यानी 2026 हो गया है, आज तक जापान इस मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाई है। ये एक जिन की कहानी है जो 1954 में घटा था, 2026 हो गया है। शोधकर्ताओं ने शोध किया, सर्च किया, लेकिन इसकी हकीकत क्या है आज तक नहीं पता कर पाए हैं। गाइज, जापान की एक मिस्टीरियस कहानी है जिसे जापान ने आज तक नहीं सुलझा पाया। जिन किताबों के बारे में मैंने आपको बताया, आप चाहते हो तो आप पढ़ के पता कर सकते हो कि वो शख्स कौन था। अगर आपको इस तरह का हॉन्टेड हॉरर मिस्टीरियस कहानी सुनना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।